नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आज आपको पता है 30 अप्रैल है। लगभग सभी ज़िलों में आज का मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे आज के मेडिकल का रुझान भी आने लगा है। बहुत सारे ज़िलों की जानकारी मिली है। जितने ज़िलों की जानकारी मेरे तक पहुंची है, मैं उतने ज़िलों की जानकारी आप लोगों को दे दूँगा। बाकी कुछ लोग काफ़ी लेट मेरे मैसेज भेजते हैं, तो अब रात भर वीडियो बनाया जाना पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि ड्यूटी भी करनी होती है। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि जितने ज़िलों का मेरे पास जानकारी मिल पाए उतने ज़िलों का मैं वीडियो बना दूं। तो आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि आज गाज़ीपुर का जो मेडिकल हुआ वहाँ पे 150 लोगों को बुलाया गया था। 150 लोगों में 3 लोगों को अनफिट कर दिया गया था। 3 में एक कान के पर्दे में छेद, एक कलर ब्लाइंडनेस, और जो तीसरा था वो था जो उंगली कटी होती है, मतलब उसकी उंगली 50% से ज़्यादा कटी थी, तो उसे री मेडिकल मिल गया है। तो जिनका भी उंगली कटा हुआ है और उनको अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि मेडिकल में क्या होगा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैयार होकर नहीं गए हो तो आपको री मेडिकल मिलेगा, ठीक है। बाकी चलो देखते हैं और भी क्या क्या रिजल्ट रहा है आज का। देखो ये है रामपुर का। रामपुर में कुल मिला के मिलाए गए थे 50 रामपुर में कुल मिला के बुलाए गए थे 50 कैंडिडेट, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ ऊपर से 31 से मतलब कि 20 लोगों में 2 इधर अनफिट हैं। और यहाँ पे अगर हम देखने का प्रयास करें तो एक नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा ऊपर चला गया, हाँ एक यहाँ दिख रहा है। बस मतलब 50 में 3 लोग अनफिट हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि वहाँ पे मेडिकल का लेवल क्या रहा होगा। चलते हैं अगले ज़िले में। तो ये देखो, ये है मुरादाबाद का। यहाँ बुलाए गए थे टोटल कितने लोग, मैं देख के बता रहा हूँ, शायद 80 या 90, 80 लोग को बुलाया गया था। मतलब जो मेरे पास डाटा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कितने लोग बाहर हुए हैं ये आप काउंट करिएगा। देखो पहले तो 1 एब्सेंट, दूसरे में देखते हैं यहाँ 2 एब्सेंट, आगे देखते हैं एब्सेंट की संख्या पहले देख लो। 2 एब्सेंट 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 एब्सेंट, यहाँ देखो 3 एब्सेंट, मतलब 3 एब्सेंट हुए। बाकी फेल का संख्या देख लो, एक कलर ब्लाइंडनेस में, एक कलर ब्लाइंडनेस में ही है, एक ये भी कलर ब्लाइंडनेस में है, 3 इसमें हो गए। यहाँ देखो फ्लोर विजन, ये पता नहीं क्या है, 4, सॉरी फ्लोर नहीं लिखा, पुअर विजन, मतलब आंखों का जो वो है वो सही नहीं था। यहाँ हो गए 5, मतलब टोटल 5 हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसमें सभी पास, इसमें भी सभी पास, इसमें भी सभी 5, यहाँ एक 6 हो गए, मतलब टोटल 6 लोग बाहर हुए हैं, ठीक है। ये है मथुरा का। मथुरा में अगर हम, पता नहीं मैं तो काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी काउंट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अजीब सा नंबर दिखाया गया। और खैर काउंट नहीं करते हैं, मैं सीधे बताता हूँ कितने लोग फेल हैं कितने लोग पास हैं, क्योंकि ना फिर काउंट कौन करेगा। देखो 1 एब्सेंट है और एब्सेंट की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है, लेकिन फेल होने वालों की संख्या अगर आप देखोगे तो देखो एक अनफिट यहाँ पे, एक अनफिट यहाँ, सॉरी कहाँ गया, एक अनफिट यहाँ पे, 2 हो गए, एक यहाँ 3, एक 4, एक 5 ही है ना। एक बार देख लेते हैं, 5 5 5, तो कुल मिला के 3 उधर और 2 इसमें, मतलब 5 लोग अनफिट हुए हैं। और जिसमें एक अनफिट था, भाई हो सकता है इस लड़के का कहीं और ज्वाइनिंग हो गया हो। अगले ज़िले में देखते हैं, ये है ज़िला, कौन सा ज़िला है, ये है औरैया। यहाँ पे आते हैं औरैया में, देखो यहाँ पे है 30 तारीख। इसमें अगर असफल लोगों की संख्या काउंट करोगे तो आपको कोई असफल नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ है, ऐसा वाला सबसे बेस्ट रहता है, काउंट करने का झमेला ही नहीं रहता है। कुल बुलाए गए कैंडिडेट 50, चिकित्सा परीक्षण में उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 50, अनुपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 0, चिकित्सा परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 50। मतलब 50 बुलाए गए थे औरैया में और 50 पास हो गए। अब इससे बढ़िया रिजल्ट क्या ही चाहिए। अब यहाँ का जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि कैसा मेडिकल हुआ। अब देखते हैं शामली का। देखो वो औरैया था, ये है शामली। शामली में कुल मिलाए गए थे 84 लोग। हाँ, तो 84 लोगों में अगर आप काउंट करोगे तो देखो एक अनुपस्थित और फेल एक यहाँ हो गया, फेल एक यहाँ हो गया, फेल 2। पहले असफल लोगों की ये संख्या देख लेते हैं, 2 हो गया, 2 के बाद एक 3, एक 4, एक 5, 5 5 5 5 हो गया। और देखते हैं और कोई मिलता है,
5 के बाद 5 लोग असफल हुए हैं, ठीक है, और अनुपस्थित में 2 लोग हैं। तो ठीक ही रिजल्ट रहा, मतलब 84 लोगों में 5 ही लोगों को रीमेडिकल मिला है और 2 अनुपस्थित हैं, तो कोई ख़राब नहीं। मतलब आप देख सकते हो कि किस ज़िले में कितने लोग पास हो रहे हैं, कितने लोग फेल हो रहे हैं। बस ये समस्या आ रही है कि कानपुर देहात में काफ़ी लोगों को बाहर किया जा रहा है, इटावा में काफ़ी लोगों को बाहर किया जा रहा है। अब समस्या क्या है, कोई कैंडिडेट वहाँ का उपस्थित हो तो मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके बताएं, जिससे मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे सकूं। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये वैकेंसी 2021 में निकली थी रेडियो ऑपरेटर की, उसमें जो 2 पद हैं, जैसे एक सहायक परिचालक का हो गया और एक कर्मशाला कर्मचारी का हो गया, उसमें जिन लोगों का भी चयन हुआ है ना, उन अभ्यर्थियों का शैक्षिक चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सीय परीक्षण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ के प्रशिक्षण केंद्र में 5 तारीख से शुरू होगा, यानी कि 5 मई से होगा। जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय है महानगर का, जहाँ पे प्रशिक्षण होता है, वहाँ पे प्रत्येक दिन 50 अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा, जिसके लिए अलग से बुलावा पत्र इस मुख्यालय से भेजा जा रहा है। उपयुक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी इतने पर देखा जा सकता है। बुलावा पत्र संबंधित अभ्यर्थी के उपलब्ध मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप एवं ईमेल आईडी के माध्यम से भी भेजा जा रहा है। मतलब अगर घर पे नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं से भी आपको जानकारी मिलेगी तो आप पहुंच जाइएगा। तो अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके आप पहुंचिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये अपडेट आपको पेपर के माध्यम से मिल रहा है, क्योंकि ये पेपर में निकला था। तो ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है और इसमें हो जाएगा तो आप कांस्टेबल नहीं ज्वाइन करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि इसका ग्रेड पे ज़्यादा है और ज़रूरी भी होता है। तो मैंने आपको बताया 1 या 2 ज़िलों को छोड़ दिया था, तो बाकी हर जगह काफ़ी सही से हो रहा है। अब मैं आपको बस्ती ज़िले का बता देता हूँ। अब अगर आप बस्ती ज़िले का देखोगे तो ध्यान से देखो, एक लड़का इसमें असफल है, यहाँ आप देखो एक लड़का इसमें है, 2 हो गए, और आपको 2 मिल जाएंगे नीचे, 3 4, कुल मिला के 50 में से 4 कैंडिडेट आज असफल हुए हैं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। वहीं अगर बस्ती जिले का कल का रिजल्ट देखा जाए तो सिर्फ 1 कैंडिडेट असफल रहा था, मतलब 1 कैंडिडेट को रीमेडिकल मिला था। तो ठीक है, यहाँ पे भी काफ़ी सही से हो रहा है। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सारी जानकारी कैंडिडेट के द्वारा व्हाट्सएप पे दी जाती है, इस वजह से आपको मैं क्लियर जानकारी बता पाता हूँ। कानपुर देहात में 60 लोगों को बुलाया गया था, वहाँ पे 7 लोगों को रीमेडिकल मिला है। तो ऐसे ही कुछ ज़िले हैं जहाँ कुछ ज़्यादा ही रीमेडिकल दिया जा रहा है। तो आप बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी और आप किस ज़िले में मेडिकल करवाए हो। बाकी आने वाले टाइम में जिसका भी मेडिकल है वो अपनी पूरी जानकारी फ़ोन करके या फिर मेरे व्हाट्सएप पे दे देंगे, तो उससे ये रहेगा जिनका भी मेडिकल आने वाले समय में होगा उनको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके से हो रहा है, और वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। और मेडिकल होने के बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कॉल पे आपको बताया जा रहा है कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, मतलब जो भी का मतलब ये है कि जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी है वो, और आपका फ़ोटो, और ग्राम प्रधान द्वारा बनाया गया चरित्र प्रमाण पत्र, ये तीनों लेके थाने में पहुंच के अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, ठीक। बाकी कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि सर प्रधान से पटता नहीं है, या अपने पार्टी का या अपने पक्ष का नहीं है, तो आप उनके जगह पे जिला पंचायत, विधायक, सांसद, आपके क्षेत्र के कोई भी हो, ये सबसे छोटी कड़ी है, ठीक है। तो आप किसी से भी बनवा के लेके चले जाओगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी इतना कुछ होने के बाद आपके दिमाग में आ रहा है भैया और भी कुछ बचा है क्या, तो पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आप निश्चिंत हो, आप घूम फिर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखना चोट फोट ना लगे। दूसरी चीज़, अब आपको पता कैसे चलेगा, यानी कि कुछ लोगों के दिमाग में है कि ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगा, तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं, सीधे जेटीसी लिस्ट जारी की जाएगी। मतलब जितने लोग अभी तक मेडिकल में पास होंगे, यानी कि जब मेडिकल की पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी तो जेटीसी लिस्ट आएगी, जिसमें बताया जाएगा कि आपके कितने नंबर हैं। शायद नंबर वहीं से होता है जहाँ तक मुझे जानकारी है। बाकी ये दिया जाएगा कि आपका गृह जनपद ये है, आपका इस जनपद में जेटीसी होगा, और आपको इस डेट को पहुँचना है। उसी में डेट लिखा रहेगा, उसी में ज़िला लिखा रहेगा, तो वहाँ आपको उस हिसाब से पहुँचना रहेगा। तो अब आप इंतज़ार मत करिएगा एडमिट कार्ड का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बाकी मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम आईडी अंकुर अपडेट्स नाम से है, उसको फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो। फॉलो करोगे तो ही वहाँ जवाब मिलेगा, नहीं तो बहुत सारे मैसेज पड़े रहेंगे। ओके, फिर आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।